अगर मैं आपको बताऊं तो ये वो रास्ता है जहाँ से गणेश भक्त अपनी मूर्ति को लेकर के आ गए थे और यहाँ पर उनके स्वागत के लिए यहाँ एक पंडाल बनाया गया था जहाँ उन्हें पानी चाय की व्यवस्था की गई थी और उसके ठीक बगल में यहाँ पर एक ये मस्जिद है। पुलिस को जो प्राथमिक जानकारी मिली उसके मुताबिक जैसे ही यहाँ पर इस मस्जिद के पास गणेश की मूर्ति पहुंची, पूरा जुलूस जो है वो पहुंचा। गणेश भक्त जो है वो नाच रहे थे, थिरक रहे थे, जश्न मना रहे थे, लेकिन तभी अचानक से ये खबर आई कि मूर्ति पर किसी ने पत्थर फेंका है और उसके बाद में जो गणेश भक्त थे उन्होंने उपद्रवियों को पकड़ करके यहाँ पर उनकी पहले पिटाई की। और खास बात यह है कि जब खुफिया एजेंसियों ने इस बात को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया था कि कुछ असामाजिक तत्व दो गुटों के बीच में, दो समुदाय के बीच में हिंसा फैलाने की साजिश को अंजाम दे सकते हैं, दंगा फैलाने की फिराक में है, और वही हुआ जिस बात का डर था। आखिर ये पत्थर फेंकने वाले लोग कौन हैं, कहां से आते हैं, इन दंगों से किसका फायदा होने वाला है। भिवंडी के इसी वंजारी पट्टा नाके पर बीती रात दो समुदायों के बीच में हिंसा की घटना हुई। पुलिस को मिली प्राथमिक जानकारी के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो ये वो रास्ता है जहां से गणेश भक्त अपनी मूर्ति को लेकर के आ गए थे और यहाँ पर उनके स्वागत के लिए यहाँ एक पंडाल बनाया गया था जहाँ उन्हें पानी चाय की व्यवस्था की गई थी और उसके ठीक बगल में यहाँ पर एक ये मस्जिद है। पुलिस को जो प्राथमिक जानकारी मिली उसके मुताबिक जैसे ही यहाँ पर इस मस्जिद के पास गणेश की मूर्ति पहुंची, पूरा जुलूस जो है वो पहुंचा। गणेश भक्त जो है वो नाच रहे थे, थिरक रहे थे, जश्न मना रहे थे, लेकिन तभी अचानक से ये खबर आई कि मूर्ति पर किसी ने पत्थर फेंका है और उसके बाद में जो गणेश भक्त थे उन्होंने उपद्रवियों को पकड़ करके यहाँ पर उनकी पहले पिटाई की। उसके बाद में इसी इलाके पे जो है पिटाई करने का वीडियो जो है उपद्रवियों का वो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस आई। पुलिस आने के बाद दोनों ही समुदाय की जो भीड़ है वो आमने सामने हो गई, मामला बेकाबू होने लगा, जिसके बाद पुलिस को भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए यहाँ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज करने के बाद में जो भीड़ है वो काबू में आ पाई। फिलहाल यहाँ पर शांतिपूर्ण जो है वो पूरा माहौल है, लेकिन यहाँ की आबो हवा में आप तनाव जरूर महसूस कर सकते हैं। पुलिस के जो अतिरिक्त बल है वो यहाँ पर तैनात की गई ताकि दोबारा यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है वो पैदा ना हो। आज ईद को लेकर के भी यहाँ पर खास तौर से इंतजाम किए गए हैं और खास बात यह है कि जब खुफिया एजेंसियों ने इस बात को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया था कि कुछ असामाजिक तत्व दो गुटों के बीच में, दो समुदाय के बीच में हिंसा फैलाने की साजिश को अंजाम दे सकते हैं, दंगा फैलाने की फिराक में है, और वही हुआ जिस बात का डर था। आखिर ये पत्थर फेंकने वाले लोग कौन हैं, कहां से आते हैं, इन दंगों से किसका फायदा होने वाला है, ये वो तमाम सवाल है जिनके जवाब में एजेंसियां जुटी हुई हैं। फिलहाल भिवंडी पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है, मामला दर्ज कर लिया है और वो जांच में जुट चुकी है कि कहीं ये जो हादसा है किसी एक बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं था। भिवंडी में बीती रात पहले पथराव की घटना हुई, उसके बाद में दो समुदाय के बीच में हिंसा हुई। आखिर इस पूरी घटना को लेकर के खास तौर से गणपति की मूर्ति में पथराव की घटना को लेकर के भिवंडी का मुस्लिम समाज क्या सोचता है, ये जानने के लिए मैं यहाँ पर कई सारे जो मुस्लिम युवा हैं उनके साथ मौजूद हूँ। तो सबसे पहले मैं इमरान जी आपसे पूछना चाहूँगा, आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये घटना वाकई में निंदा करने वाली नहीं? क्या आपको लगता नहीं कि एक दो मुसलमान लड़के ऐसे हैं जिन्हें कोई बात की जानकारी नहीं, वो पूरे कौम का, पूरे समाज का जो नाम बदनाम करते हैं? देखिए, मैं खाली एक मुसलमान कौम की बात नहीं करता हूँ, जो भी ऐसा आदमी है वो ये समाज के लायक नहीं है। अभी गलती किसने किया, जो भी गलती किया उसको सजा बिल्कुल मिलना चाहिए, चाहे वो मुसलमान समाज का हो चाहे गैर मुस्लिम समाज का हो। और ये जो शहर का वातावरण चंद लोग जो खराब करना चाहते हैं, ऐसे लोग कोई समाज के है भी नहीं। ये लोग समाज के खिलाफ वाले लोग हैं और दहशत और ये निर्माण करने वाले लोग हैं। आपको लगता है दंगा फैलाने की साजिश करने वाले लोगों के खिलाफ समाज को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कोई फतवा निकाला जा सकता है, उन्हें बाहर किया जा सकता है कौम के? अभी ऐसा तो इस माहौल में करना नहीं चाहिए पब्लिक को। अभी दोनों पक्ष का मतलब कैसा है, त्योहार है, सबको समझ के लेना चाहिए। जो किया वो गलत है, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि जो लोग इसके पीछे हैं, इक्का दुक्का लोग जो हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आपको मानते हैं? बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। त्योहार अपना अपने अपने तरीके से मनाया जाए, अमन शांति से मनाया जाए, ये हमारा संदेश। मेरे साथ कुछ और भी युवा है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गणपति का विसर्जन यहाँ होता है, गणेश की मूर्ति निकलती है और उसमें पथराव होता है और बाद में आरोप लगता है कि जो मस्जिद के पास कुछ जो लड़के खड़े थे उन्होंने ये किया, उनमें से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। कितना जो ये निंदनीय घटना आपको लगती है? बहुत निंदनीय घटना लगती है और ये घटना होना नहीं चाहिए था। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, ये भिवंडी की और महाराष्ट्र की एकता है। सिख हो, सिखाई हो, कोई भी हो, सब एकता के साथ है। ये जो हुआ ये गलत हुआ है। यहाँ के लोग हो सकते हैं, बाहर के लोग हो सकते हैं, ये अभी मालूम तो नहीं है, तहकीकात होंगी उसमें समझ में आएगा कौन कहाँ का है। क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना के ऊपर? क्या बाहर की कोई ताकतें हैं जो आकर के माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं? बाहर की ताकत तो नहीं है, पर जो भी हुआ यहाँ पे होना नहीं चाहिए। आज हम इतने साल से सब बना रहे एक साथ मिलजुल कर, तो इसी तरह मिलजुल कर बनाना चाहिए।
जो यहाँ पर युवा हैं जो जिन्हें ये समझने की आपको लगता है कि समाज के जो बड़े लोग हैं उन्हें सामने आकर के इन्हें समझाना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दे, ताकि दो समुदाय के बीच में जो है अशांति ना फैले। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि बड़े लोगों को आगे आकर जो है वो समझाना चाहिए। इस तरह का हेट्रेट जो है वो भिवंडी में आज तक देखने के लिए नहीं मिला है, मगर अब हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं। मेरे हाथ में, खुद के हाथ में मिरर है, मेरी पूरी गाड़ी जो है रात में तोड़ दी गई। उसका दूर दूर तक भीड़ से, क्राउड से कोई ताल्लुक नहीं, मगर उतना अंदर एरिया में आके इस स्टोन पैटरिंग का मामला यहाँ पर आया है। पूरी गाड़ी तोड़ गई। मैं पूछता हूँ कि ये जो भरपाई है वो कौन कर देगा? भले ही जो है ये हमला जो है गणेश की मूर्ति पर हुआ, लेकिन आपके मन में इस घटना को लेकर कितना गुस्सा है? देखिए, जो आपको पहले कहा कि ये घटना होना नहीं चाहिए, लेकिन साथ ये भी बोलना है इस घटना को लेकर गुस्सा है आपके मन में? नहीं, गुस्सा तो आई है। देखो, गुस्सा दोनों समाज में रहेगा थोड़ा, क्योंकि आप देखिए ये मस्जिद के सामने खड़े होकर नारा भी नहीं मारना चाहिए, वो भी एक मामला गलत हो गया था। हमेशा जैसे अमन शांति जाते थे, मस्जिद के सामने खड़े होकर नारा भी नहीं मारना चाहिए, वो भी एक। क्या नारा लगाया गया? कल वहाँ जय श्री राम का नारा मस्जिद के गेट पे मारा जा रहा था, वो भी नहीं होना चाहिए। जय श्री राम का नारा देना गलत है? हाँ, गलत है, ये बात गलत है। अभी किसी के भी मजहब के पास जाएगा कोई भी, जय श्री राम का नारा देना गलत है? नारा देना गलत नहीं है। मस्जिद हो, दरगाह हो, उसके सामने आप खड़े रह के नारा देंगे तो जय श्री राम नारा कहना गलत है? मस्जिद के गेट के सामने नहीं मानना चाहिए। मस्जिद के सामने जय श्री राम का नारा नहीं देना चाहिए। देखिए, कोई भी अभी हम देखो, कोई भी मुस्लिम आदमी समाज बेकाबू हो सकता है। नहीं, मुस्लिम बेकाबू होगा नहीं। आप कोई भी समाज को, आप किसके भी घर में जाके किसको भी गाली दोगे, किसको भी कुछ भी बोलोगे, मंदिर के सामने अल्लाह अकबर बोले तो लोग नारा बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। आप मेरी बात किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी मंदिर के सामने मुसलमान ने जाके अल्लाह नारा तकबीर अल्लाह अकबर नहीं बोलना चाहिए। और वैसे ही कोई दूसरा समाज भी अगर चलते चलते जय श्री राम बोलते हुए जाए तो पहले वो देख ले कि आसपास यहाँ कोई मस्जिद है कि नहीं। मस्जिद है कि नहीं है, इतना तो हमको भाईचारगी से सब जगह रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जाते जाते कहीं पे भी मंदिर के सामने नारा तकबीर अल्लाह अकबर, ये मतलब यानी जय श्री राम बोलने से पहले देख लिया जाए आसपास का माहौल क्या है, यहाँ पे कौन लोग है नहीं। आपको जय श्री राम बोलने का मना ही नहीं है, आपको मना ही नहीं है, किसी को भी मना ही नहीं है। हिंदुस्तान का जो संविधान है वो हर आदमी को अपने अपने भगवान को, अपने अपने अल्लाह को मानने की इजाजत देता है, लेकिन उसका एक दायरा होना चाहिए। जिन लोगों ने इस कारनामे को अंजाम दिया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त सजा होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। त्योहार अपने अपने तरीके से अपना अपना अमन शांति से मनाना चाहिए। अभी आपको लगता है कि सजा होनी चाहिए, उन्हें कुछ कार्रवाई? जरूर क्यों नहीं होना चाहिए। शांति की क्या अपील आप बना जो लोगों से करना चाहिए? अमन और शांति का त्यौहार है और उसको शांति से रहना चाहिए। कोई भी समाज, मेरा यही बोलना है कि जो चाहे मस्जिद के सामने जय श्री राम नारा जो लोग जानबूझकर मानते हैं वो लोग भी गलत है, और जो लोग मुसलमान जो जाके अगर मंदिर के सामने नारा तकबीर अल्लाह अकबर बोलते हैं वो भी वो मुस्लिम समाज के लोग गलत है। ये कहीं ना कहीं यही बात को लेके जो असमंजस है, नासमझी है या डाउट है, क्या जो मौलाना या मुफ्ती इनका यही तो काम होता है कि वो आकर के लोगों को क्लियर करके क्या सही है क्या गलत है? हाँ, बिल्कुल उनको समझाना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। हर एक मजहब के लोगों को समझाना चाहिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिलजुल के ही रहना है, तभी तरक्की होगा भिवंडी का। क्योंकि अब इतना बदनामी हो रहा है भिवंडी का कि महाराष्ट्र में यहाँ पे ऐसा हुआ, अभी 10 साल में ऐसा 15 साल में नहीं हुआ कुछ। निश्चित तौर पे आपने यहाँ पर सुना कि किस तरीके से जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनके यहाँ पे क्या विचार हैं, और ये वही पर बात आकर के रुक जाती है कि जो समाज के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो जिम्मेदार लोग हैं, वो सामने आए और वो युवा को जो है वो ठीक ठाक सही रास्ते पे चलने की हिदायत है। वरना इस तरीके की जो सोच है वो निश्चित तौर पर समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। घटना तो दो गुटों में, एक गणपति मंडल के ऊपर पत्थर गिरा ऐसे वाकया था, और उसमें हम तहकीकात कर रहे, कुछ लोग रास्ते पे बैठे थे, हमने एफआईआर करने का भी तैयारी चालू है। और लोगों से मेरी अपील है कि शांति रखो, आज नबी का जुलूस है वो शांतिपूर्ण मनाए। गिरफ्तारी नहीं हुई है, 2 जन लाए थे लेकिन उनको चोट आई थी, उनको नाम पता लेके छोड़ दिया।